आज की करंट अफेयर्स में शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र खोला है। राहत बाड़ी केंद्र, और इसकी शुरुआत की दुर्गा शंकर मिश्रा ने। दुर्गा शंकर मिश्रा ने राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। दुर्गा शंकर मिश्रा कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। इन्होंने राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। लाल बाग में स्थित केंद्र का उद्देश्य पीड़ितों को समय पर अलर्ट, राहत, समन्वय और मुआवजा प्रदान करके बहुत खतरे परिदृश्यों में राज्य की लचीलापन बढ़ाना है। आरबीसी भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों और अन्य के साथ सहयोग करता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 लाख का ऋण दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 लाख का ऋण दिया है। योगी सरकार ने लक्ष्य को पार किया है। एमएसएमई को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण वितरित किया है और दिसंबर 2023 तक 2023-24 के निर्धारित लक्ष्य 172% हासिल किया है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ग्रामोद्योग रोजगार योजना और युवा स्वरोजगार योजना जैसी पहल इस क्षेत्र के विकास में योगदान करती है, जिससे कारीगरों और छोटे व्यवसायों को लाभ होता है। योगी आदित्यनाथ का ध्यान पारंपरिक उद्यमियों के पुनरुत्थान और वैश्विक मान्यता प्राप्त की ओर ले जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा के लिए कितने रुपए दिए? 6 लाख रुपए दिए हैं। ICGS प्लेटफार्म पर 1.5 करोड़ प्रविष्टियों के साथ उत्तर प्रदेश पहले 3 से शीर्ष स्थान पर है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफार्म के उपयोग में उत्तर प्रदेश 3 वर्ष से शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार है। इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पे है बिहार। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफार्म के उपयोग उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 स्थान पे है और ये लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान पे है। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे बिहार है। ICJS देश भर में आपराधिक न्याय प्रणाली में डेटा को एकीकृत करता है, जिसमें FIR, परीक्षण और कारावास विवरण शामिल हैं। यह न्यायिक कार्रवाई के लिए अदालत मामले के डेटा, साक्ष्य, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक पहुंच प्रदान करता है। नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। यूपी में नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट को पेइंग गेस्ट योजना से सफलता मिलती दिख रही है। 600 आवेदकों में से 464 व्यक्तियों ने प्रमाण पत्र जारी किए, जो व्यक्ति आय और रोजगार के अवसरों पर योजना के प्रभाव का उजागर करते हैं। यह पहल अवध की समृद्ध पाक विरासत को प्रदर्शित करने, सत्ता आगंतुकों और पर्यटकों को एक अद्वितीय गैस्ट्रोनॉमिक अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश की पेइंग गेस्ट योजना में अयोध्या में पर्यटन। उत्तर प्रदेश की पेइंग गेस्ट योजना से अयोध्या में कैसा पर्यटन बढ़ रहा है? पेइंग गेस्ट से नव्य अयोध्या के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। स्थानीय लोगों को होमस्टेज की पेशकश करने और अवधि पाक विरासत करने का प्रदर्शन करने, नौकरियां पैदा करने और आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की आशंका, होटल दरें भी बढ़ेंगी। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 1000 घरों को पंजीकृत करना, सामुदायिक भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पेइंग गेस्ट योजना है ये। भारत के एमएसएमई क्षेत्र में योगदान देने वाले शीर्ष 3 राज्य। भारत के एमएसएमई क्षेत्र में योगदान देने वाले शीर्ष 3 राज्य। CBRE, साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें यूपी की हिस्सेदारी 9% है।
जिसमें यूपी की हिस्सेदारी 9% है। यूपी में ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क में छूट और महिला उद्यमियों के लिए समर्थन जैसी नीतिगत पहलों ने इसके एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है। यूपी सरकार वाराणसी के 2500 घरों में सौर छतें, सोलर रूफटॉप लगाएगी। सोलर रूफटॉप यूपी सरकार वाराणसी के 25,000 घरों में यूपी सरकार केवल 2 महीने में वाराणसी के 25,000 घरों में सौर छतें, सोलर रूफटॉप लगाएगी। सोलर पैनल अपनाने वाले परिवार को केंद्र से 150 करोड़ और राज्य से 75 करोड़ की पर्याप्त सब्सिडी वितरित की जाएगी। यूपीएनईएडीए की पहल ने सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, लॉजिस्टिक योजना और आपूर्ति व्यवस्था को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। जेनेसिस इंटरनेशनल के 3D डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म को अयोध्या शहर के आधिकारिक मानचित्र के रूप में चुना गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जेनेसिस इंटरनेशनल के उन्नत 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्लेटफॉर्म को अयोध्या शहर के आधिकारिक मानचित्र मैप के रूप में चुना है। जेनेसिस का नया भारत मानचित्र मैप प्लेटफॉर्म आधुनिक 2D नेविगेशन और पूरे शहर के 3D ट्विन को एकीकृत करता है, जो उपयोगकर्ताओं को एक अद्वितीय और गहन अनुभव कराता है। प्लेटफॉर्म का उन्नत 3D मैपिंग, नेविगेशन और परिवर्तन का पता लगाने की सुविधा का दावा करता है। उत्तर प्रदेश ने 2023 में 40 लाख रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। 40 लाख रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया, जिससे 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। 2024 में 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू होने वाली हैं, जिसमें ललितपुर बल्क ड्रग पार्क, डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ AI सिटी का भी विकास शामिल है। विदेशी निवेश में जापान की फूजी सिल्वरटेक शामिल है, जो कि 2023 में उत्तर प्रदेश में एक प्लांट स्थापित करने सहमत हुई थी। वेल ने उत्तर प्रदेश सरकार को 678 करोड़ रुपए का कार्य। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल को यूपी डायल 112 परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 678 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल को यूपी डायल 112 परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 678 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। इस परियोजना में राज्य भर में उच्च तकनीकी हार्डवेयर, AI आधारित सॉफ्टवेयर और साइबर सुरक्षा समाधान प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा वेल को संचार इकाइयों, थर्मल कैमरों और अन्य स्पेयर और सेवाओं के लिए 233 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगा। योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति के मसौदे की समीक्षा की है। यह पहल भूमि उपलब्धता और कर छूट और सब्सिडी सहित प्रोत्साहन की पेशकश करके हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में फार्म को प्रोत्साहन करती है। नीति को अंतिम रूप देने से पहले CM ने अधिकारियों को अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। ग्राम पुराना रागपुर यूपी में ग्रामीण मधुमेह निवारण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वाराणसी के पुराना रामनगर में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। RSSDI यूपी चैप्टर के तत्वावधान में इस पहल का उद्देश्य है टाइप 2 मधुमेह महामारी पर अंकुश लगाना। इस रिसर्च सोसाइटी स्टडी फॉर डायबिटीज इन इंडिया के तत्वावधान में 1 ग्राम गोद लेने का कार्यक्रम है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा गया है। आदित्यनाथ ने पहले ही घोषणा की थी कि हवाई अड्डे को, जो संभवतः यूपी के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल होंगे। यह अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के साथ मेल खाता है। अयोध्या स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या
जंक्शन से अयोध्या धाम कर दिया गया है। भारतीय रेलवे क्रॉस एसोसिएशन के द्वारा स्टेशन के मौजूदा वर्णमाला कोड को बनाए रखते हुए इस नाम के परिवर्तन की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को बदले हुए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ऋषि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बने अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डा स्थिरता सुविधाओं का दावा करता है, जिससे इसे GRIA गृह 5 स्टार रेटिंग मिलती है और A321/B 737 प्रकार के विमानों के लिए एक विस्तारित रनवे मिलता है। उद्घाटन समारोह में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें अयोध्या में आधुनिकीकरण और विकास पर जोर दिया गया है। प्रयाग में यमुना नदी के तट पर फ्लोटिंग AC रेस्तरां बनेंगे। पर्यटन विकास निगम ने महाद्वीपी और अन्य व्यंजनों की नई किस्मों को पेश के लिए शेफों को नियुक्त किया है। प्रयागराज में कहाँ बनेगा? ये प्रयाग में बनेगा। यमुना नदी के तट पर फ्लोटिंग AC रेस्तरां बनेंगे। उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने किया है इनका। उत्तर प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए UPSTDC 6 सीटर स्पीड बोट, 2 सीटर कैमरामैन हल्स, 2 मोटर बोट और 2 रेस्क्यू बोट लाया है। यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के खुलने से पर्यटन मानचित्र में प्रयागराज का स्थान बढ़ने की उम्मीद है। पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है। पिंकी को मिर्ज़ापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अवर सचिव ज्योतिका ने पिंकी को यह सम्मान देने की पहल की है। इस कदम का उद्देश्य पिंकी को सशक्त बनाना और अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करना, क्षेत्र में शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। पिंकी कहाँ के रहने वाली है? मिर्ज़ापुर की। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।